क्या आप ये करें कि योगी सरकार का जो बुलडोजर है वो जाति और धर्म देखकर चलता है? हाँ, निश्चित रूप से उस बेटी को देख करके हम लोगों की आंखों से आंसू आने लगा कि जिस बेटी को लेकर हम लोग अपनी गोदी में खिला रहे हैं, उसका पालन पोषण कर रहे हैं, उस बेटी के साथ 55 साल का जो दरिंदा है उसने गलत हरकत करने का काम किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं जाति को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं और स्वयं जाति के पोषक हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आज तक उस दरिंदे के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। वो इसलिए है कि उनकी जाति और समाज का व्यक्ति है। वही आप योगी सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रहे हैं। इस समय जिस तरीके से योगी सरकार के मंत्री और योगी जी जो अपने बुलडोजर एक्शन के लिए जो है इस समय प्रसिद्ध है, उनके बुलडोजर एक्शन से क्या विधायक जी संतुष्ट है? लॉ एंड ऑर्डर ठीक है? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर एकदम खराब हो चुका है। अभी एक ज्वलंत मामला उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने उठाया अयोध्या का। उस अयोध्या को उठा करके उसके घर मकान को तोड़ दिया गया और उसके बाद क्या बलात्कारी का घर मकान तोड़ना? नहीं, बलात्कारी नहीं, वो जबरदस्ती उसको खींच रहे हैं। क्या मैं पूछना चाहता हूँ कि सिर्फ यादव मुसलमान ही इस प्रदेश का कलंकित है? वही इस बुरे काम को कर रहा है? नहीं, वो इस बुरे काम को नहीं कर रहा है, जबरदस्ती उसको घसीटा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं निवेदन के साथ कहना चाहूँगा कि जहां अयोध्या में आपका बुलडोजर चला है, यही गाजीपुर के थाना करंडा के ग्राम गोसंदेपुर में जिस 2.5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है और उसी गांव का जो दरिंदा है वो 55 वर्ष का है, उस बेटी के अंदर जो है ईश्वर का वास है। उस बेटी को के साथ जिस प्रकार की दरिंदगी की गई है, उसके ऊपर भी 28 से 29 मुकदमे हैं। ये तो मुकदमा कायम है, उसके बाद न जाने और कितने हैं। क्या विपक्ष का दायित्व तो नहीं बनता? घटना 8 दिन बीत जाने के बाद आप लोग कल मिलने जाते हैं तो ये घटना मीडिया में क्यों हाईलाइट नहीं हुआ जिस तरीके से अयोध्या कांड हाईलाइट हुआ? ये पूर्णतः सारी विपक्ष की भूमिका है और विपक्ष इस चीज़ को उठा रहा है। आपने देखा होगा कि हमारे पार्टी के सभी नेतागण वहाँ गए थे, उस परिवार से मिले थे, उस परिवार की मदद की थी। हॉस्पिटल से लेकर के और डीएम एसपी तक उन्होंने मदद करने का काम किया था। और सदर के विधायक जय किशोर साहू जी और मैं स्वयं जब सदन चल रहा था नियम 56 में, मैंने इस चीज़ की मांग नोटिस के माध्यम से अपने विधानसभा अध्यक्ष को देने का काम किया। इस घटना को विस्तार से बताइए ताकि हमें ऑडियंस जाने जो है करंडा क्षेत्र के जो 2.5 साल की बेटी की क्या घटना, आप लोग परिवार से मिले तो क्या बातचीत हुई? देखिए, परिवार के लोग, हम लोग उस परिवार के लोगों से मिले। उस परिवार के लोगों ने जिस प्रकार से अपनी बात कही वो निश्चित रूप से रूप कमा देने वाली थी। उस बेटी को देख करके हम लोगों की आंखों से आंसू आने लगा कि जिस बेटी को लेकर हम लोग अपनी गोदी में खिला रहे हैं, उसका पालन पोषण कर रहे हैं, उस बेटी के साथ 55 साल का जो दरिंदा है उसने गलत हरकत करने का काम किया। और उस गांव की स्थिति यह है, उस गांव के अंदर अगर वो व्यक्ति आ जाएगा तो शाम होते हुए 6 बजे तक दरवाजे बंद हो जाते हैं। इतना उसका आतंक है, इतना उसका दहशत है। और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आज तक उस दरिंदे के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। वो इसलिए है कि उनकी जाति और समाज का व्यक्ति है। उसके ऊपर भी बुलडोजर चलना चाहिए और बुलडोजर नहीं, उसको तो फांसी की सजा देनी चाहिए। क्या आप ये करें कि योगी सरकार का जो बुलडोजर है वो जाति और धर्म देखकर चलता है? हाँ, निश्चित रूप से जाति और धर्म देखकर ही चल रहा है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर अब तक कभी किसी भी की सरकार रही हो, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया। उस जो स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी जो गोमती नगर की घटना है उसमें 2 लोगों का नाम लिया, उसमें पवन यादव और एक मुस्लिम का नाम उन्होंने लिया। तो आज तक, और उसके साथ लगभग 13 लोग थे, उन लोगों का क्यों नहीं नाम लिया उसी घटना में? यानी ये स्पष्ट है कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं जाति को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं और स्वयं जाति के पोषक हैं।
वही जो है आपकी जो करंडा क्षेत्र में क्या मांग है, जो मामला हुआ है, आपकी पार्टी क्या मांग करती है सरकार से? उस परिवार को उसकी क्षतिपूर्ति दे, कम से कम उस परिवार की जो स्थिति है, हम लोग मौके पर देखे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार से हम मांग करते हैं कि उस परिवार की भरण पोषण के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपया देने का काम करें, और उसके साथ ही उस जो दरिंदा है उसको फांसी की सज़ा उत्तर प्रदेश की सरकार देने का काम करें। तभी ये समाज में जो बुराई फैल रही है, जो आज लगातार ये बुराइयां फैल रही है, और इसी गाजीपुर जनपद में एक घटना ये दूसरा घटना जो है दुर्लभपुर के पास हुई है, और तीसरा जो है भुड़पुरा के पास। यानी उस दोनों घटनाओं में एक 11 साल की बेटी है और एक 12 साल की बेटी है, और उसके साथ उपकृत करने वाले लोगों का भी उम्र लगभग 50 और 55 की उम्र का है। तो ये उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, लैंड ऑर्डर में पूर्णतः फेल हो चुकी है। आज महिलाओं का, बच्चियों के साथ इतना अमानवीकृत हो रहा है, जिससे पूरा समाज कहीं न कहीं मर्माहत है, और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस पर कोई ध्यान नहीं है। सदन के अंदर अनर्गल प्रलाप करने का काम करते हैं।